श्रीनगर की डल झील में सीमा सुरक्षा बल द्वारा जैज बैंड डिस्प्ले, म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो का आयोजन किया गया। हम 57 इसका 57th रेजिंग डे मना रहे हैं कल। उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे बैंड डिस्प्ले रखा। इसका उद्देश्य न केवल बीएसएफ की जो गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है, उसको दर्शाना है, लोगों को बताना है, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देना है कि जो खूबसूरत कश्मीर है, जो खूबसूरत श्रीनगर सिटी है, ये कितना सेफ डेस्टिनेशन है ट्रेवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। पीएस नवाबाद में अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी को लेकर विभिन्न मामले दर्ज किए गए। इस पर उपाध्यक्ष स्वाति शर्मा की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। भगवती नगर नाके पे एक सस्पेक्ट राउंड अप किया गया, जिसका नाम राहुल कुमार अलायस बीबू गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से वो बिना नंबर की स्कूटी चला रहा था, तो इसलिए उसको राउंड अप किया। और फिर जब उससे पूछा गया तो उसने डिस्क्लोज़ किया कि वो स्कूटी चोर है और वो ऐसी स्कूटियाँ चुरा के बेचता है आगे। तो जिस बंदे का उसने आगे नाम लिया, उसका नाम है इशफाक, बठिंडी का रहने वाला है, बट इनिशियली वैसे डोडा का पीछे से रहता है वो। तो उससे बताया कि जो भी स्कूटी वो चुराता है वो आगे इसको बेचता है। तो जब राहुल कुमार से और पूछा गया तो उसके पास से 3 स्कूटी हमें बरामद हुई। उसी तरीके से जब इशफाक को राउंड अप किया गया तो उसके पास से 6 स्कूटी हमें बरामद हुई। एक यहाँ पे नवाबाद थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 183/2021, और उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो चोर आया था, पर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। जब वो राहुल कुमार को दिखाई गई तो उसने उस चोर को भी आइडेंटिफाई किया। उसका नाम है निखिल गोस्वामी, गुजर नगर का रहने वाला। उसके पास से भी 5 स्कूटी जो है वो हमें बरामद हुई। हंदवाड़ा मेन टाउन के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था सही है, लेकिन विद्यालय में शौचालय और बाड़ नहीं होने से स्टाफ और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद इफ़ा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। ये बांडे वाला गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब हम सुबह आते हैं, यहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे कभी कभार बच्चे गिर भी जाते हैं, बच्चों को लग भी जाती है। और सामने ग्रेवयार्ड है, वहाँ से फेंसिंग नहीं हुई है, तो वहाँ पे फेंसिंग करवानी चाहिए। और पीछे और बाथरूम भी है, बाथरूम एक ही है, मतलब पूरा टूटा है। तो बॉयज़ के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। और यहाँ पे डॉगीज भी होते हैं। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि वो बच्चों के पीछे भी दौड़ते हैं और बच्चों को लग भी जाती है। अभी क्या अपील है आपकी सरकार से? हमारी यही अपील है सरकार से कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करें। हम ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे एक ग्राउंड बनाए और हमारा ये वॉशरूम ठीक करे, और तो यहाँ पे फेंसिंग लगाए और हमारी ये सीढ़ियाँ ठीक करे। बस ये सारा हमारी। शिक्षा विभाग के आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने आज SRO 308 के तहत सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए उनकी फाइलों की मंजूरी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। CPW यूनियन जिंदाबाद, CPW यूनियन जिंदाबाद, we want justice। आज हमारी जो ये स्टेट बॉडी इधर आई है, इसी सिलसिले में आई है कि हमारी पेंडिंग DPC पिछले 4 सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब ने, जिसका हम शुक्रगुजार हैं, उसने एक ऑर्डर निकाला था, सीओ साहिबान को चेयरमैन बनाया था DPC करने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, हर एक सीओ ऑफिस में कमेटी बैठती है, सिर्फ वेरिफिकेशन पर वेरिफिकेशन हो रही है। हम तंग आ गए हैं, कागज भर भर के हमारे कागज कितने हुए हैं उधर। अब हम आपके माध्यम से हर एक सीओ साहिबान से गुजारिश करते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर CPW की जो पेंडिंग DPC है वो वागुजार होनी चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर किसी सीओ साहिबान ने CPW की पेंडिंग DPC नहीं की है, तो उस सीओ ऑफिस में हम पूरा तमाम कश्मीर डिवीजन के CPW जमा हो जाएंगे, उस सीओ ऑफिस को ताला लगाएंगे।
57वां बीएसएफ स्थापना दिवस स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 युद्ध विजय और अमृत महोत्सव मनाया गया। आपको बता दें SHQ बीएसएफ बांदीपुर परिसर, जिसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर बीएसएफ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में पिछले कुछ हफ्तों से लापता और अपने रिश्तेदारों और साथी से दूर एक व्यक्ति को व्यापारियों ने उसके ठिकाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मेरा नाम है राबिया। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ आए थे प्रेस कॉलोनी में कि हमारी डिमांड ये है कि मेरा जो अंकल है ये पिछले 15 सालों से काम कर रहा था। एक ताजर है उधर फ्रूट मंडी सोपोर में, मगर 22 सितंबर को घर से निकला था शोपियान के लिए किसी बिजनेस के सिलसिले में। 22 सितंबर से लेके आज तक इसका कोई अता पता नहीं है। कस्तूरी लाल गुप्ता सरपंच लाठी ने कहा कि हम उधमपुर में आउटरीच कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए LG मनोज सिन्हा और जिला विकास आयुक्त उधमपुर इंदु कंवलजीत के साथ राज्य और सांसद मामलों में मंत्री की बहुत आभारी हैं। आज लाठी की इस पवित्र धरती से बहुत आभारी हूँ कि जितने भी हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रास रूट पर लाने के लिए अब पंचायतों को अधिकार दे दिया गया है। बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल ब्रिजबेरा नीलाम ड्रेस थ्रो ओपनर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव खेल परिषद बशीर अहमद और SDM सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आपके लिए जो ये एसेट बन चुका है, तो इसको हम आज एक्चुअली पहले ही इनॉग्रेट हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। आज हम आपके साथ यहाँ के बच्चों के साथ कुछ लम्हात गुजारने के लिए और उनको ऑल द बेस्ट कहने के लिए इस इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स की शुरुआत करने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं। शोपियान जिले में दिव्यांगता सप्ताह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां सभी विकलांग बच्चों को अनेक दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सभी उपकरण दिए गए। साथ ही रहे हमेशा। तो आपको पता है कल जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई है, तो आज हमने प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए रखा था जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ताकि हम उनको एक एजुकेशनल गुडीज़ दे पाएँ, ताकि मतलब ये जो बच्चे हैं ये हमेशा अपने आप को अलूफ महसूस करते हैं सोसाइटी में, इनको ये अलूफनेस महसूस ना हो, इनको ये महसूस ना हो कि दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तभी हमने इनको यहाँ पे बुलाया, हमने इनको कुछ गुडीज़ दी और इनके साथ थोड़ी सी मोमेंट्स स्पेंड किए ताकि इनको लगे कि दे आर एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अदर पीपल इन दिस। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम पेंशन स्कीम की बात करें जो हम फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को देते हैं या स्पेशली बच्चों को देते हैं, तो हमारी 100% कवरेज है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। हमारी जीरो पेंडेंसी है, वेदर जब हम प्रोस्थेटिक एड की भी बात करें उसमें भी हमारी जीरो पेंडेंसी है, और जब हम पेंशन स्कीम्स की बात करें उसमें भी हमारी जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो स्कीम पेंशन स्कीम है उसमें भी हमारी पेंडेंसी है। बस स्टैंड के बाहर जाम की समस्या को लेकर SDM परवेज नायक ने पत्रकारों से बातचीत की। पुराना रोड है तो जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो इस रोड पे अप्लाई करती हैं वो ज़्यादा है, तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे लगता है कई सालों से ये प्रॉब्लम है यहाँ पर चिन्हैनी में। तो अब हमने थोड़े इंटरिम मेजर्स कुछ लिए हुए हैं, कुछ हम टेम्परेरी पार्किंग्स वगैरह जो है वो म्यूनसिपैलिटी को हमने बोला भी है, म्यूनसिपैलिटी इसमें काम भी कर रही है। प्लस हमारे पार्किंग स्लॉट्स जो है म्यूनसिपल इस टाउन के अंदर ना होने की वजह से एक इशू क्या है कि हमारे जो लोकल्स हैं वो पार्किंग जो है वो रोड्स पे होती है डे टाइम में भी, और जो ओवरनाइट जो गाड़ियाँ रहती हैं और कई रोज़ तक गाड़ियाँ लगी रहती हैं। सो इसके चलते जो है ऑफ एंड ऑन डे टाइम में पीक आवर्स में जो है हमारे चिन्हैनी टाउन में पर्टिकुलर स्ट्रेच में पुलिस स्टेशन से लेके धनास चौक तक ये जो है हमारा ज़्यादा जैमिंग प्रोन एरिया है। सो अब हमने फर्दर इसमें एज अ परमानेंट मेजर जो है हम अब चलानी वगैरह भी हमने शुरू कर दी हुई है। मैंने ईओ म्यूनसिपैलिटी से भी बात की है कि वो इस स्ट्रेच में जो मैंने जिसका नाम लिया पुलिस स्टेशन से धनास चौक,
इसको जो है हम नो पार्किंग जोन कर रहे हैं। यहाँ पर डे टाइम में कोई गाड़ी नहीं लगेगी। हाँ, एक साइड में जो है हम इसको डेजिग्नेट कर देंगे जहाँ जहाँ हमारे पास स्कोप है। एक उन स्लॉट्स को जो है हम डे टाइम के लिए हम पार्किंग के लिए रखेंगे।